नमस्कार। आज हम एक ऐसी सोच पर बात करने वाले हैं जो बिजनेस की दुनिया के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल रही है। जी हाँ, ये है एक्सपोनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। कभी सोचा है कि एयरबीएनबी जैसी कंपनी जिसके पास खुद का एक भी होटल नहीं, वो दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन कैसे बन जाती है? या फिर एक छोटा सा स्टार्टअप जिसके पास लोग भी कम हैं और पैसे भी कम, वो दशकों पुरानी बड़ी बड़ी कंपनियों से 10 गुना तेजी से आगे कैसे निकल जाता है? यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस विश्लेषण का केंद्र है। और सुनिए, इसका जवाब कोई किस्मत या जादू टोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। सलीम इस्माइल अपनी किताब एक्सपोनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में साफ साफ बताते हैं कि ये जो कमाल की तरक्की है ना, ये खास तरह की डिज़ाइन और एक बहुत ही अलग सोच का नतीजा है। तो चलिए आज इसी 10 गुना तेजी के राज को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल सिद्धांत आखिर है क्या और क्यों ये आज की दुनिया में इतने पावरफुल हो गए हैं। देखिए, दशकों से ना सफलता का एक ही पैमाना था, साइज और रिसोर्सेस। जिसके पास जितनी बड़ी फैक्ट्री, जितने ज्यादा कर्मचारी, वो उतना ही सफल माना जाता था। लेकिन आज सफलता के वो पुराने नियम अब काम नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिशनल कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं क्योंकि खेल के नियम ही पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज का सबसे बड़ा फायदा साइज है ही नहीं, बल्कि वो है रफ्तार, फ्लेक्सिबिलिटी और सही संसाधनों का सही समय पर इस्तेमाल करने की क्षमता, जिसे हम लीवरेज कहते हैं। यही नए दौर का मूल मंत्र है। और यही बदलाव हमें दो बिल्कुल अलग तरह की सोच को समझने पर मजबूर करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पुराना और नया नजरिया एक दूसरे से कितना अलग है। तो अब इस स्क्रीन पर देखिए, ये दो दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है पारंपरिक कंपनियां जो धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ती हैं। वो हर रिसोर्स के मालिक बनना चाहती हैं, अपनी फैक्ट्री, अपनी गाड़ियां, अपने कर्मचारी और सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हैं। और दूसरी तरफ है एक्सपोनेंशियल संगठन जो 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। वे संसाधनों के मालिक नहीं बनते, बल्कि उन्हें एक्सेस करते हैं और कंट्रोल की जगह वो लीवरेज पे फोकस करते हैं। मतलब खुद सब कुछ बनाने की जगह दूसरों की बनी बनाई चीजों का इस्तेमाल करके तेजी से आगे बढ़ना। तो एक एक्सपोनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या एक्सो आखिर है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा संगठन है जो अपने कॉम्पिटिटर्स से कम 10 गुना ज्यादा असर डालता है। और मजे की बात यह है कि ऐसा करने के लिए वो उनसे कई कम रिसोर्सेज जैसे कि पैसा और लोग का इस्तेमाल करता है। सुनने में थोड़ा जादू जैसा लगता है ना? तो सवाल ये उठता है कि कोई संगठन ये जादू आखिर कर कैसे पाता है? इसके पीछे कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ खास बातें जो उन्हें ये कमाल की पावर देती हैं। आइए एक एक करके इन सीक्रेट्स को जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी। जरा सोचिए, एक किताब को प्रिंट करके पूरी दुनिया में भेजने में कितना टाइम और पैसा लगता है, राइट? लेकिन एक ई बुक, उसको लाखों लोगों तक पहुंचाने में लगभग जीरो खर्च। यही है डिजिटाइजेशन की ताकत। जो भी चीज डिजिटल हो जाती है वो समय के साथ तेजी से बेहतर होती जाती है और उसे स्केल करना बहुत आसान हो जाता है। यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का असली इंजन। हर एक एक्सो की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े इंस्पिरेशनल मकसद से, जिसे कहते हैं मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस या MTP। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं है, ये उस संगठन की आत्मा है। जैसे गूगल का MTP है दुनिया की सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज करना, या टेस्ला का है सस्टेनेबल एनर्जी की ओर दुनिया के ट्रांजिशन को तेज करना। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो बेस्ट टैलेंट, एक मजबूत कम्युनिटी और पैसा सब कुछ अपनी ओर खींचता है। एक्सपोनेंशियल बनने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि सोच में भी एक बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। सबसे पहला, हर चीज का मालिक बनने की सोच छोड़कर उसे जरूरत पड़ने पर एक्सेस करने की आदत डालना, जैसे अपनी कार खरीदने की बजाय उबर का इस्तेमाल करना। दूसरा, महीनों की लंबी लंबी प्लानिंग की जगह तेजी से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना और उनसे सीखना। तीसरा, ग्राहकों को सिर्फ ग्राहक न समझकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जो आपके साथ मिलकर आगे बढ़े। और आखिर में, हर चीज को कंट्रोल करने की जगह उसे लेवरेज करना, यानी दूसरों की क्षमताओं का फायदा उठाना। और ये जो कम्युनिटी वाली बात है ना, इसकी ताकत कमाल की है। एक्सॉस के लिए यूजर्स सिर्फ कस्टमर नहीं होते, वे उनके सबसे बड़े प्रमोटर बनते हैं, उनके काम में योगदान देते हैं और कई बार तो उनके लिए नए आइडियाज भी बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विकिपीडिया, जिसे हजारों लोगों ने मिलकर बनाया है, ना कि किसी एक कंपनी ने। और यहीं पर
कल्चर का एक और बहुत ज़रूरी पहलू सामने आता है। इन संगठनों में फेल होने का डर नहीं होता, क्योंकि हर असफलता को एक ज़रूरी फीडबैक माना जाता है। लंबी लंबी प्लानिंग करने से कहीं बेहतर है कि जल्दी से कुछ ट्राई करो, उससे सीखो और तुरंत सुधार करो। यही रफ्तार का राज है। अब ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये सारी बातें तो सिर्फ सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े टेक स्टार्टअप्स के लिए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, लीवरेज और बदलते वक्त के साथ ढलने के ये जो सिद्धांत हैं, ये किसी भी टीम, किसी भी प्रोजेक्ट और हाँ, हमारे अपने पर्सनल करियर पर भी लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, एक टीम अपने काम को लीवरेज करने के लिए बाहरी फ्रीलांसरों का इस्तेमाल कर सकती है, या हम अपने करियर में नई स्किल्स सीखकर और नेटवर्क बनाकर खुद को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मतलब सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि आज ग्रोथ की जो सीमाएं हैं वो फिजिकल नहीं है। असल फ़र्क वो रिसोर्सेज का नहीं है, वो मानसिकता का है। असली रुकावट बाहर नहीं, हमारे अंदर है। कहते हैं भविष्य उनका है जो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो समय के साथ खुद विकसित हों, ना कि उनका जो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। भविष्य उनका है जो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो समय के साथ खुद को बेहतर बना सकें, सीख सकें और बदल सकें। और ये हमें आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम जो कुछ भी बना रहे हैं, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई टीम हो या हमारा अपना करियर, क्या उसे कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है या फिर उसे विकसित होने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।